नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपके सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसी का डिटेल आंसर आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेरी ये है कि आपका मैरिज कब होगा, मैरिड लाइफ आगे का कैसा रहने वाला है, क्या रिच फैमिली में मैरिज होगा या मैरिज के बाद में रिच होंगे। तो यहाँ पर आपके लाइफ लाइन के ऊपर में सबसे पहले हम देख सकेंगे तो यहाँ प्रोग्रेस लाइन बहुत स्ट्रांगली निकल रही है। और इस तरह की जब भी प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो ऐसे जातक अपने एफर्ट से हर तरह का सफलता हासिल करते हैं और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इस कंडीशन में ये जो प्रोग्रेस लाइन आपके पाम में निकल रही है ये अप्रोक्सीमेटली 38 के एज में एक निकली हुई है और एक यहाँ पर निकली हुई है 42 एंड 3 के मिड में। तो इन दोनों पीरियड में आपकी लाइफ में अपने एफर्ट से किसी भी तरह से लाभ मिलना, सफलता मिलना या कोई भी काम बहुत अच्छा होना। तो एक 36 से 38 के ड्यूरेशन का है और एक यहाँ पर 41 से 42 के बीच के ड्यूरेशन का है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पर जब सेकंड वन लाइन ये निकल रही है, खासकर ये रेखा, तो उसी समय हम देख सकेंगे कि जो सपोर्टिव लाइन है वो बहुत क्लोजली लाइफ लाइन के आ रही है और फर्दर अनदर सपोर्टिव लाइन्स निकल रही है। तो ये जितनी भी सपोर्टिव लाइन है ये बच्चों से मिलने वाले लाभ को दर्शा रही है और ये सपोर्टिव लाइन पार्टनर से मिलने वाले सपोर्ट को और उसके बाद लाइफ में होने वाले पॉजिटिव ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि अगर हम लाइफ लाइन के ऊपर भी देखें तो आपकी लाइफ लाइन की जो कंडीशन है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार है और डेफिनेटली बाहर की ओर रेखाएं निकल रही हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होना या फॉरेन विजिट करने के चांसेस भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि आपके जीवन में सारी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ साथ ये जो ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ है ये भी लाइफ में सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपको देगा अप्रोक्सीमेटली 43 एंड 44 के एज में। पहले की जो जीवन शैली आपकी रही वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी, खासकर 28 से लेकर के 33 के मिड का पीरियड, क्योंकि इस समय आइलैंड का भी साइन है और बहुत सारी राहु की रेखाएं काट रही हैं। तो हेल्थ, फैमिली और अननेसेसरीली लॉसेस, स्ट्रेस, वरीज, इन सारी चीज़ों से आप निकल चुके हैं। लेकिन आगे चल के ऐसा कोई भी नेगेटिव कॉम्बिनेशन नहीं है। तो यस, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। सक्सेस आफ्टर मैरिज और रिच फैमिली में मैरिज होने के चांसेस या मैरिज के बाद में रिच होने के चांसेस पूरे हैं। क्योंकि अगर हम जुपिटर को भी देखें तो यहाँ पर भी नक्षत्र का चिन्ह तकरीबन बन चुका है और नक्षत्र का चिन्ह जब भी इधर होता है तो ये जुपिटर कारक मैरिड लाइफ का और बच्चों का है। तो नक्षत्र किसी भी पर्वत के शुभ प्रभावों को बढ़ा देता है, तो सांसारिक सुख, पारिवारिक सुख, दाम्पत्य सुख बढ़ जाता है। मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है, पार्टनर बहुत ज़्यादा केयरिंग, सपोर्टिव, डेडिकेटेड नेचर के पाए जाते हैं और लक इन्हेंस होने के कारण प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें विद इन कपल ऑफ ईयर यानी 2 साल के अतिरिक्त आपको ये सारे सुख मिलेंगे और तकरीबन 46 और 7 के इस तक आते आते आपके लाइफ में तकरीबन सब कुछ हो गया रहेगा जो भी आपको चाहते हैं, जैसे कि सांसारिक सुख, बच्चों का सुख, अपने फैमिली लाइफ के साथ साथ अपने करियर में स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको इस उम्र तक आते आते मिल जाएगी। तो यानी मल्टीपल प्रॉपर्टी भी आपकी इसी पीरियड में बन पाने में सक्षम रहेगा। इसके बाद में आपका जॉब अभी करंट पीरियड में नहीं है तो यहाँ पर आपकी लक लाइन में स्लाइटली चेंजेस होना शुरू हो रहा है और माइंड लाइन से लक लाइन निकल रही है, जिसका प्रभाव ये रहता है कि अपने मानसिक योग्यता, बल, बुद्धि, विवेक के कारण आप अपने भाग्य में सुख देखने को आपको मिलेगा और इस कंडीशन में अपने लिए गए निर्णयों से बहुत ज़्यादा लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये सारी जो योग बन रहे हैं ये सब करेक्ट 41 के एज में ही बन रहे हैं और 41 के एज से मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपके लाइफ में क्रिएट हो जाएगा। जब भी माइंड लाइन से प्रोग्रेस या लक लाइन इस तरीके से निकलती है तो ये इस बात का प्रमाण है कि खुद से किया गया कोई भी प्लानिंग या डिसीजन बेकार नहीं जाता या खुद की बुद्धि विवेक से लिया गया कोई भी निर्णय भी बेकार नहीं जाता। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं काबिलियत बढ़ेगी, आपकी योग्यताओं में सुधार बहुत ज़्यादा होगा या योग्यताओं से आपको लाभ बहुत अच्छे से मिल पाएगा। इसीलिए यहाँ पर जब आपकी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है उसके बाद आपकी जो माइंड लाइन है उसमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है और माइंड लाइन से मल्टीपल बायफोर्के के साइंस की अवेलेबिलिटी है, जो इस बात का कंफर्मेशन है कि बिजनेस लक, बिजनेस सेंस, इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा लाभ या मल्टीपल टेम्परेरी बेस्ड सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो ये जितने भी योगों की बात कर रहे हैं हम, ये 41 के एज में अपने असर देना शुरू कर देगी। तो इसीलिए 41 एज जैसे ही आपका शुरू होगा वैसे ही एक तरीके से प्रोग्रेस, सक्सेस, एक्सट्रीम ग्रोथ, ये सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएगा। तो 41 एंड 42 के मिड में ये जो जॉब के चांसेस है पूरे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 4 से 5 महीने हद से हद इसी के अतिरिक्त आपको जॉब डेफिनेटली प्राप्त हो जाएगा।
तो ये जो रेखा यहाँ से निकल के अपर पोजीशन में जाती है मरकरी की तरफ, तो मरकरी ही कारक है बिजनेस का, इंडिपेंडेंट वर्क का, इवन शेयर मार्केट का और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी। तो बिजनेस में भी जाने के चांसेस आपके 45 के एज तक आते आते तक बहुत ब्राइट होंगे। इसीलिए तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपको कहा गया है, जो ये माइंड लाइन आपको कराएगी। क्योंकि माइंड लाइन से जब भी इस तरीके से मल्टीपल लाइन्स निकलती है तो उस कंडीशन में जो भी डिसीजन से प्लानिंग्स करते हैं अर्निंग को बढ़ाने के लिए, वो सब सफल साबित होता है। इसके बाद में देखें कि संतान योग कितने हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर बेबी बॉय और बेबी गर्ल दोनों के चांसेस स्ट्रॉन्ग है, जो मोस्ट प्रोबेबली 4 साल के अतिरिक्त आपके होने वाले रहेंगे। 2 संतान की पूरी संभावनाएं मौजूद हैं। और विदेश जाने के जो योग हैं वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर देख सकेंगे हम कि छोटी छोटी ट्रायंगल के साइन जो मौजूद हो रहे हैं यहाँ पर, ये सब प्रोग्रेस ही दिलाते। तो ये सारे साइन जो अवेलेबल हो रहे हैं करेक्ट 42 से लेकर के 46 के मिड में अवेलेबल हो रहे हैं। तो इसी पीरियड में ट्रैवलिंग, इन्वेस्टमेंट्स और एक्सट्रीम ग्रोथ मिलने के चांसेस अच्छे रहेंगे। तो फॉरेन जाने के चांसेस आपके नेक्स्ट ईयर में कन्फर्मली हैं। और विदेश से लाभ मिलेगा क्योंकि आपके हथेली में अधिकतर जो लक लाइन है वो चंद्र से भी कनेक्टेड है, और लाइफ लाइन का जब झुकाव भी चंद्र की तरफ जाता है तो फॉरेन से कनेक्शन दे देता है। तो ये सारे योग आपके जीवन में रहेंगे। गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग लक लाइन आपकी एक ये है, और दूसरी जो यहाँ पर निकली हुई है ये है। तो गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर हम माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली देखें तो 42 का एज है, और आपके वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें तो 46 है। यानी 42 के एज से अच्छे डिसीजंस लेंगे, प्लानिंग ईजिली एग्जीक्यूट होगा और प्रॉपर सक्सेस किसी भी तरह के काम से मिलेगा, ये उसकी निशानी है। और 46 के एज तक आते आते आप अपने लाइफ में फुली सेटल्ड या सेटिस्फाइड हो जाएंगे, यानी एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी। और ये सारी चीज़ें खुद के एफर्ट और खुद के डिसीजन से ही होगा, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत सारी इसके अलावा जितनी भी हम रेखाएं देख रहे हैं, ये सारी रेखाएं मूड स्विंग्स देती हैं। लगातार भावनाओं में परिवर्तन होता है। आप जैसे अब तक इमोशनल, सेंसिटिव और इमीडिएट छोटी छोटी बातों पर भी ओवर रिस्पॉन्स करते हुए पाए जाते हैं। तो लाइफ में जो जब तक छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं या प्रभावित होते हैं, तो इतनी सारी मल्टीपल्स लाइन हमको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर सूर्य के क्षेत्र में हम देखेंगे तो बहुत सारी रेखाओं की अवेलेबिलिटी है, जिसके अतिरिक्त आपके कुछ पॉजिटिव साइंस बन रहे हैं। जैसे यहाँ पर विंडो सिंबल के साइन की अवेलेबिलिटी है। तो जब भी विंडो सिंबल होता है तो ये भी फॉरेन से कनेक्शन देता है या फॉरेन से अपॉर्चुनिटी आती है, और अर्निंग एंड सेटलमेंट भी होता है। तो ये अपने रिजल्ट 46 एंड 47 के एज तक आते आते पूरे दे देगा। यानी वेल्थ, नेम, रिस्पेक्ट एवं ग्रेट लेवल की सक्सेस आपको देखने को मिलेगी। और जितने भी ब्रांचेस अपर पोजीशंस में जा रहे हैं, ये मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट और मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सूर्य यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिस्पॉन्ड फ्यूचर में देगा, ये उसकी भी निशानी यहाँ पर हो रही है। और जो सपोर्टिव लाइन्स हैं वो धीरे धीरे लॉन्ग हो रही है। तो इस कंडीशन में अपनों का दूसरों के सपोर्ट मिलने से लाभ मिलता है, इसलिए पार्टनर से बहुत ज़्यादा सिंपैथी गेन होगा, सपोर्ट मिलेगा। और ओवरऑल सारे प्लेजर, डिज़ायर, एम्बिशंस, प्लानिंग्स, इन सारी चीज़ों में आपको सफलता मिलना तय है। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इधर भी जब माइंड लाइन से लकड़े निकल रही है तो ये भी धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही है। और सैटर्न के ऊपर बायफोर्क का साइन है, जो इस बात को कन्फर्मेशन देता है कि जीवन में कभी भी वेल्थ की, काम की या ओल्ड एज में कंफर्टेबिलिटी की कमी नहीं होगी। बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी उठाएंगे और उसको निभा भी पाएंगे। और जब भी नक्षत्र का चिन्ह सूर्य के ऊपर होता है तो आप जैसे जातकों को अपने आर्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करना चाहिए या इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए। उसी के द्वारा प्रॉपर सक्सेस या गेन लाइफ में देखने को मिलता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर क्रिएटिविटी का कारक है। और नक्षत्र का चिन्ह यानी जितना ज़्यादा प्रोग्रेस आपको आपके खुद के काम में, इंडिपेंडेंट वर्क में या बिजनेस में या पैशन, हॉबी को फॉलो करने में होगा, उतना ग्रोथ कितना भी कुछ कर लीजिए जॉब में होगा ही नहीं। बर्थ प्लेस से दूर प्रोग्रेस एंड अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, लेकिन आप अपने खुद के इंटरेस्ट को भी फॉलो करते रहिए तो वो आपको हेल्प करेगा एक्सट्रीम लेवल के नेम, फेम या सक्सेस पाने में। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।